गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कल की वीडियो में जो मैंने आपको सेंड किया था उसमें मैंने आपको सेंड किया था ट्रांसलेशन, यानी कल का हमारा जो टॉपिक था वो ग्रामर पोर्शन से ट्रांसलेशन था। ट्रांसलेशन में मैंने आपको मेन फीचर्स बताए थे और मेन फीचर्स जो कि हमें ट्रांसलेट करने में बहुत ही यूज़फुल होते हैं, यानी कि हमें सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ इज़ एम आर, यानी कि इज़ एम आर का प्रयोग। ठीक है। पहचान: जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं, ठीक है, उसमें हम इज़ एम आर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 1 है इसका, इज़ एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं जिन वाक्यों में कर्ता तो होता है परंतु क्रिया नहीं होती। यानी कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ कर्ता होता है लेकिन वो काम कुछ नहीं करता है, तो वो वाक्य हमारे इज़ एम आर से ही बनाए जाते हैं। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कर्ता तो होता है लेकिन उसके साथ साथ वह कुछ काम करता है, यानी क्रिया भी होती है, तो उन सेंटेंस का रूल अलग होता है, तो वहाँ पर भी इज़ एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे रूल नंबर 2 देखिए आप, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इज़ एम आर का प्रयोग करने के लिए हमें अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग क्रिया, इनको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इज़ एम आर जो है हमारी वो हेल्पिंग वर्ब भी कहलाती हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब किसकी हेल्प करेंगी? कर्ता की हेल्प करेंगी। तो सिंगुलर और प्लूरल हमारे दो सब्जेक्ट होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं एक वचन कर्ता, यानी जो सिंगल होते हैं, एक होते हैं, जैसे ही वह लड़के के लिए, शी वह लड़की के लिए, इट निर्जीव वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए, या कोई भी सिंगल नाउन। नाउन से आप समझते हैं किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का नाम, एक सिंगल, उसे उनके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? इज़ का प्रयोग करेंगे। अब नंबर 2 आता है आपका प्लूरल। प्लूरल मीन्स बहुवचन कर्ता, यानी दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक जो कर्ता होते हैं उन्हें हम प्लूरल बोलते हैं। जैसे वी हम, यू तुम, दे वे, या कोई दो या दो से अधिक नाउन, जैसे राम और श्याम, तो ये नाम हो गए यानी नाउन हो गए। या मेरे माता पिता, तो माता पिता पेरेंट्स, यानी कि वो दोनों हो गए, तो ये हमारे प्लूरल होते हैं। इनके साथ में हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे? आर का प्रयोग करते हैं। और आई जो सबसे अलग चलता है उसके साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं। इसका मतलब होता है, आर का मतलब होता है हो, और एम का मतलब होता है हूँ। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में आपको मैंने बताया हुआ है कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। वो टॉपिक मैंने आपको अपनी इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपको भेज दिया था। अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सबसे पहला सेंटेंस हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, यानी 2 होते हैं उसमें, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव वाक्य जो साधारण वाक्य होता है और निगेटिव जिसमें नाम नहीं लगा होता है। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव वाक्य यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। तो इसका फॉर्मेशन देख लीजिए, यानी इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमें, अभी मैंने आपको बताया था पिछली उसमें, कि सबसे पहले हमें एक सेंटेंस को बनाने के लिए, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं हम अपने वाक्य में सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, यानी कर्ता। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इज़ लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट। कर्ता अगर एक वचन है तो इज़ लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो आर लगाएंगे, और अगर आई है तो एम लगाएंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं और उसके बाद ईटीसी और फुल स्टॉप। जैसे वह एक ईमानदार लड़का है, तो वह कौन हो गया? सब्जेक्ट, ही। फिर सबसे, आपको मैंने ये भी बताया था जब वर्ब बताई थी इससे पिछली वीडियो में, कि वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में मिलती है, यानी है तो इज़, फिर क्या है? वो एक ईमानदार, एन ऑनेस्ट, क्या है? लड़का, वह एक ईमानदार लड़का है। सॉरी, इसमें आपको बॉय लगाना है, इसको आप ठीक कर लेंगे, मैन नहीं आएगा, आदमी नहीं है वो बॉय है। ठीक है, तो आपने देखा कि अफर्मेटिव वाक्य किस तरह से होते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि मेरे माता पिता स्वस्थ हैं, तो मेरे माता पिता, यानी कि माता पिता 2 हो गए, यानी प्लूरल हो गए। और माई, इसका इंग्लिश बनाते हैं कैसे? माई पेरेंट्स, और हैं, यानी माता पिता 2 हैं, अगर एक होते तो इज़ लगाते, 2 हैं तो हमने आर लगाया। माई पेरेंट्स आर स्वस्थ की हेल्दी, माई पेरेंट्स आर हेल्दी। तो इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं छोटे छोटे। मैं बहुत बहादुर हूँ, तो आई एम वेरी ब्रेव। ठीक है,
तुम घर पर हो, यू आर एट होम। ऐसे ही आपका नंबर 2 पॉइंट आता है निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। वाक्यों में इज़ एम आर के बाद नोट लगाते हैं, यानी हिंदी में क्या लगा होगा, नहीं शब्द लगा होगा, और अंग्रेजी बनाते वक्त हम इज़ एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाते हैं। तो इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन क्या बनता है इसका, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। वह शरारती नहीं है, तो वह ही, फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, सबसे शुरू में हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हम बैक से शुरू करते हैं, यानी बैक में क्या आया, है, इज़, फिर क्या आया, नहीं, नॉट, क्या रह गया, शरारती, नोटी। ही इज़ नॉट नोटी। जब भी आप एक वाक्य बनाएंगे तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि शुरू में सिर्फ हम अपने सब्जेक्ट को उठाते हैं, उसके बाद हम वाक्य को बैक से यानी पीछे से बनाना शुरू कर देते हैं, तो हमारा वाक्य 100% बिल्कुल एकदम सही बनता है। जैसे आई, हमने ले लिया आई, हूँ की अंग्रेजी एम, फिर नहीं, नॉट, फिर ब्रेव, तो क्या बन गया, आई एम नॉट ब्रेव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉप पॉइंट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। दीज आर 2 टाइप। प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है ए यानी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रथम प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आ जाता है, जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और अंत में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो वो क्या कहलाते हैं आप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो इसका फॉर्मेशन क्या बनता है, जब भी शुरू में क्या होगा, तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है तो व्हाट नहीं लगाएंगे, बल्कि उस वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी इज़ है, एम है या आर है, सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर ETC, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, क्या वह बहादुर है, क्वेश्चन मार्क, क्या वह, तो हम क्या को छोड़ देंगे, पहले हम वह देखेंगे, क्योंकि इसी के अपने सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर लानी है। तो वह यानी एक वचन, तो है, इज़, ही, ब्रेव, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम स्वस्थ नहीं हो, आर यू नॉट हेल्दी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को क्या होते हैं ये, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, ये मैंने अभी आगे आपको एक टेबल बनाई है, आप उसमें से देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसकी, ये सब आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, तब हम इनकी अंग्रेजी बनाते हुए यानी कि सेंटेंस को बनाते वक्त क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर ऑब्जेक्ट और ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये है आपका यानी कि क्या इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनाने का रूल। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, आप कौन हैं, हु, कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु, और है यानी आप मीन्स होता है यू के साथ आर लगाते हैं, हु आर यू, तुम्हारा नाम क्या है, वाट, क्या की अंग्रेजी वाट लगाई, इज़ योर नेम। आप देखिए बीच में क्या आया तो अंग्रेजी क्या की लगाई, लेकिन अगर वाक्य के शुरू में क्या आ जाता है तब हम व्हाट नहीं लगाते, बल्कि फिर हम इज़, एम, आर, वाज, वर, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसी से वाक्य को शुरू करते हैं। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वर्ड दिए हैं जिनको WH फैमिली बोलते हैं, क्योंकि अधिकतर सारे ही वर्ड जो हैं WH से बनते हैं, तो इनको इन शॉर्ट WH फैमिली भी बोलते हैं। जैसे क्या, व्हाट, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, हु, कौन, वाई, क्यों, विच, कौन सा, कौन सी, निर्जीव वस्तुओं के लिए, हाउ मच यानी कि कितना, कितनी, जिन चीज़ों को हम नाप तोल सकते हैं यानी गिन नहीं सकते उनके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं, और हाउ मैनी गणनात्मक यानी जिन्हें हम तोल नहीं सकते सिर्फ गिन सकते हैं वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। हुज, किसका, किसकी, जिस पर हमारा अधिकार होता है, हुम, किसे और किसको। तो ये जो आपका इज़, एम, आर का जो मैंने प्रयोग बताया है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपकी बुक से आपको क्या है कि आपको एक्सरसाइज दूंगी जो आपको अपनी बुक में ही सॉल्व करनी है, लेकिन ये जो नोट्स हैं ये आपको अपनी नोटबुक में आपको क्या करना है, ग्रामर की एक जो नोटबुक है उसके आपको 2 पार्ट करने हैं।
यानी हाफ पार्ट में आपको ग्रामर डालकर ग्रामर का वर्क करना है और हाफ पार्ट में आपको ट्रांसलेशन डालकर ट्रांसलेशन का वर्क करना है, ठीक है। और ये वीडियो जो है 6th, 7th और 8th तीनों के लिए सेम है, यानी कि जो मैंने जो पॉइंट बताए हैं, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक दिए हैं, ये तो सेम है। आपको जो ट्रांसलेशन का कॉपी वर्क है वो तो सेम होगा, लेकिन जो इसका बुक वर्क होगा वो तीनों क्लास यानी 6 की बुक का मैं पेज नंबर भी आपको सेंड कर दूंगी और आपको बुक में बता भी दूंगी कि आपको कहाँ से एक्सरसाइज करनी है, और 7th का अलग होगा और 8th का अलग। लेकिन ये जो वीडियो है, इस वीडियो के थ्रू आपको नोट्स जो बनाने हैं अपने ट्रांसलेशन के या ग्रामर के, वो तीनों के एक ही बनेंगे और तीनों अपनी एक नोटबुक के 2 पार्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी जो मैंने आपको समझाया है टॉपिक के बारे में या फिर वर्क के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे एंड ध्यान से देखने के बाद समझेंगे और समझकर आप अपनी बुक एक्सरसाइज को फिल करेंगे। तो स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।